नेपाल के खिलाफ साजिश, पकड़ी गई बांग्लादेश की बेईमानी। जी हाँ, ये लाइन सुनने के बाद थोड़ा आप हैरान हो सकते हैं कि आखिर बांग्लादेश की टीम ने तो मुकाबला जीत लिया, अब ये बेईमानी वाली खबर इतनी लेट से क्यों आ रही है। दरअसल बांग्लादेश और नेपाल का मुकाबला हुआ, बांग्लादेश ने इस मुकाबले को जीत लिया और अच्छी गेंदबाजी करके ये मुकाबला जीता, उस पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मुकाबला यहाँ पर जीतने के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर सामने आती है और वो तस्वीर जो है बांग्लादेश की बेईमानी की पूरी कहानी बताती है। मुकाबले में अगर बेईमानी की बात करें तो मैच के 14वें ओवर में बांग्लादेश की जो बेईमानी है वो सबके सामने आ गई। दरअसल उस वक्त नेपाल के प्रमुख गेंदबाज संदीप लामिछाने गेंदबाजी कर रहे थे और सामने अगर आप देखें बैटिंग स्ट्राइक पर तंजीम जो है वो बैटिंग कर रहे थे, वहीं नॉन स्ट्राइक पर जाकिर थे। और ऐसे में ओवर की पहली गेंद पर तंजीम एलबीडब्ल्यू आउट होते हैं और अंपायर ने उन्हें आउट भी करार दे दिया। लेकिन वो थोड़ा समय लेते हैं, नॉन स्ट्राइकर की तरफ आते हैं। आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं और जब तक वो इधर आते हैं और आप गौर से देखेंगे तो जाकिर जो है वो ड्रेसिंग रूम की तरफ देख रहे हैं और उन्हें वहां से कुछ इशारा मिलता है और वो पूछते भी हैं कि क्या करना है, डीआरएस लेना है या नहीं लेना है। जिसके बाद वो ये फैसला करते हैं कि भाई डीआरएस ले लो, क्योंकि बाहर से इशारा मिल गया होता है और उसके बाद दोनों अंपायर्स को डीआरएस की तरफ इशारा करते हैं। बाद में वो डीआरएस जो है वो नॉट आउट करार दे दिए जाते हैं, क्योंकि बॉल जो है वो मिस कर रही होती है। अब सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या बल्लेबाज जो है बाहर से इशारा लेने के बाद डीआरएस लेगा, जो कि नियम के तहत तो ऐसा नहीं होता। नियम के तहत ये कहा जाता है कि अगर बल्लेबाज जो है एट द मोमेंट वही फैसला लेगा, बाहर से अगर ऐसा कुछ होता है तो वो चीटिंग के दायरे में आता है, आईसीसी इस पर एक्शन ले सकता है। लेकिन नेपाल के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ और लिहाजा जो तमाम फैंस हैं नेपाल के और फिर तमाम क्रिकेट के जो फैंस हैं, सभी सोशल मीडिया पर उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं और आईसीसी को टैग कर कर यही सवाल पूछ रहे हैं कि आईसीसी आप नेपाल के मामलों पर आखिर इतनी चुप्पी क्यों साध लेते हो, क्योंकि इससे पहले साउथ अफ्रीका वाले मुकाबले में भी आखिरी 2 बॉल को लेकर विवाद हो रखा है कि शायद जो 5वीं गेंद थी वो नो बॉल थी या नहीं थी। तो ऐसे में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को लेकर भी सवाल है कि आखिर जब इस तरीके के मुकाबले होते हैं उनके खिलाड़ी कैसे कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, क्या वो बहुत ज़्यादा ईमानदार खिलाड़ी हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर बांग्लादेश हमेशा अपनी कंट्रोवर्सी में छाई रहती है। लेकिन मेरा सवाल आप सभी लोगों से, आप नेपाल और बांग्लादेश को मुकाबले को आपने देखा होगा, लेकिन बांग्लादेश के खिलाड़ियों को लेकर आपकी सोच क्या है, उनकी ईमानदारी को लेकर आपकी सोच क्या है, कमेंट करके जरूर अपनी राय दें।